राधा स्वामी जी, आज हम बात करने वाले हैं साखी, चमड़े का पानी या अमृत। राव स्वामी जी, राजा पीपा जी का नाम आप सभी सुना ही होगा। ये एक राजा थे जो बाद में उच्च कोटि के महात्मा बनकर उभरे। राजा पीपा जी को अध्यात्म में गहरी रुचि थी। एक दिन राजा पीपा ने अपने मंत्री से किसी उच्च कोटि के महात्मा का पता करने को कहा, तो मंत्री ने बताया कि अपने ही राज्य में एक महात्मा है। अगर आप कहें तो उन्हें दरबार में हाजिर होने की आज्ञा भिजवा दी जाए। क्या नाम है उनका? उनका नाम रविदास है। पर क्या जी, वो चमड़े का काम करते हैं। उनकी अगर आप आज्ञा दें तो उन्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म भिजवा दिया जाए। नहीं, किसी महात्मा को हुक्म नहीं करना चाहिए, उनके पास खुद चलकर जाना चाहिए। पीपा जी रविदास जी के पास जाने की सोचने लगे। एक उलझन में फंस गए। उलझन ये है कि पीपा खुद एक राजा थे और रविदास जी चमड़े का काम करते थे। अब कैसे जाएं सोचते हैं, लेकिन लोगों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे। राजा होकर एक जूते गढ़ने वाले के आगे सिर झुका दिया, बहुत हंसी होगी। अब राजा पीपा जी ने बीच का रास्ता निकाला कि उस समय चले जब कोई देखने वाला ना हो। उन्होंने रविदास जी के पास जाने के लिए सांझ का समय ठीक लगा, तो एक दिन सांझ को वह चुपचाप अकेले ही रविदास जी की कुटिया पर पहुंच गए। रविदास जी उस वक्त जूते कट रहे थे। पास ही एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ था, जिसमें चमड़ा भिगोकर रखा हुआ था। रविदास जी ने राजा पीपा को आने का कारण पूछा, तो पीपा जी ने जवाब दिया, मुझे सत्य की तलाश है। मैं हर हाल में प्रभु को पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य कबूल करें। रविदास जी ने पीपा जी की तरफ गौर किया तो उन्होंने पाया कि राजा तो एक न्यायप्रिय राजा था और दयालुता से भी भरा हुआ था, और वह खुद चलकर आया था। रविदास जी सोचने लगे कि राजा तो दीक्षा के काबिल, इसके पास इतना समय ही नहीं होगा कि यह भजन बंदगी कर सके। रविदास जी सोचने लगे कि राजा को सीधा सतलोक सचखंड में प्रवेश दिया जाए। रविदास जी ने कहा, राजन, हमने आपको अपना शिष्य कबूल किया, यह लो चरणामृत। इतना कहते हुए रविदास जी ने बर्तन जिसमें चमड़ा भिगो रखा था में से थोड़ा सा पानी निकालकर राजा पीपा जी की हथेली पर उड़ेल दिया और उसे ग्रहण करने को कहा। राजा पीपा जी अपनी हथेली के मुख तक ले गए और रविदास जी से आंखें बचाकर अपने कुर्ते की आस्तीन में उड़ेल दिया। रविदास जी से कुछ भी छिपा ना था, चाहे वे उस वक्त जूते काट रहे थे। राजा जी घर अपने महल आए, कुर्ता उतार कर रानी को दिया। रानी ने देखा कि कुर्ते की बाजू की कोहनी वाले स्थान पर दाग लगा हुआ था। अगले दिन सुबह धोबी आया। धोबी धोने वाले कपड़े लेकर चला गया। रानी ने उसे दाग दिखाते हुए अच्छी तरह दाग साफ करने का निर्देश दिया। धोबी ने काफी कोशिश की, दाग नहीं छूटा। धोबी की 10 वर्ष की बेटी पास खड़ी थी। वह देख रही थी कि दाग नहीं छूट रहा है। उसने अपने पिता के हाथ से कुर्ता लिया और दाग वाली जगह को मुंह से चूसना शुरू कर दिया। बच्ची का मकसद दाग साफ करना था, पर यह क्या हुआ, कुछ पलों में लड़की बेहोशी हो गई और होश लाया गया तो होश में आते हुई बच्ची ने ज्ञान उपदेश की बातें शुरू कर दी। बच्ची अंतर्भेद इस प्रकार से खोल रही थी जैसे उसे उच्च कोटि की महात्मा हो। देखते ही देखते भीड़ लग गई। उसी समय उसकी बातें बहुत गौर से सुनने लगे। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। बच्ची को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। राजा भी यह खबर लगी आध्यात्मिक प्रकृति। राजा पीपा ने भी बच्ची के दर्शन दीदार की सोची, तो एक दिन पीपा जी भी बच्ची का दीदार करने गए। बच्ची को राजा से नमस्कार किया तो बच्ची ने कहा, राजन, आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो? मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे मिला है आपकी कृपा से। पीपा जी ने पूछा, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, फिर आपको मुझसे कैसे मिला गया? बच्ची ने सारी बात बताई।
कैसे उसे इतना ज्ञान हुआ। बच्ची ने बताया कि दाग चूसते ही उसका सारा शरीर प्रभावशाली भीतर से हो गया और बहुत कुछ बताया। राजा पीपा समझ गए कि ये सारी कृपा रविदास जी की थी। पीपा जी वहां से सीधा रविदास जी की कुटिया पहुंचे और ये की बात बताई कि किस प्रकार उन्होंने चरम मृत्यु को आसंतित उन्हें हिंडल किया। पीपा जी ने रविदास जी से क्षमा मांगते हुए दोबारा कृपा करने को कहा। रविदास जी ने जवाब से कहा, राजन, हमने तो आपके लिए द्वार खोल दिया था, पर आपने खुद ही प्रवेश नहीं किया। आपके स्थान पर वो बच्ची प्रवेश कर गई है। राजन, अब आपको खुद मेहनत करनी होगी। आप द्वार खटखटाओ, द्वार खुलेगा। इसी कहते हैं कि अपने भीतर छुपा हुआ मान, आपकी बर्बादी के मान का त्याग करना पड़ता है। राजा पीपा जी ने मेहनत की, उनकी बंदगी को रंग लाया और वे उच्च कोटि के महात्मा बन गए। राधा स्वामी जी, आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब चैनल राधा स्वामी।